जब जब ऋषभ पंत का नाम लिया जाएगा ना, तो उनके नाम के बीच में फाइटर वर्ड जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत अपनी जिंदगी में ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, और जब सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई कह सकता है कि ये वही ऋषभ पंत है जिसके पैर में कल बॉल लगी थी, सूजन इतनी ज्यादा थी, ब्लीडिंग हो रही थी और पैर जमीन तक पे नहीं रखा जा रहा था, और इतनी बुरी हालत में ऋषभ पंत को ग्राउंड के बाहर एम्बुलेंस से लेके जाना पड़ा था, और सबने कह दिया था कि ऋषभ पंत इस इनिंग में तो बैटिंग करने नहीं आ सकते हैं। और हम सब ने नहीं, डॉक्टर ने भी यही कह दिया था कि ऋषभ पंत का टो जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है और वो 6 महीने बेड रेस्ट पे रहने वाले हैं। लेकिन वो बंदा इतना बड़ा फाइटर है, मेंटल टफनेस उसकी इतनी ज्यादा है, उसने कहा मैं अपनी टीम के लिए बैटिंग करूंगा। और इंडियन टीम इतनी बुरी पोजीशन में नहीं थी कि ऋषभ पंत का बैटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे खासे रन बन गए थे, लेकिन ऋषभ पंत की बात जब कंट्री की आती है तो ऋषभ पंत हमेशा वहां पे खड़ा होता है। ऋषभ पंत बैटिंग करने तो आए, लेकिन सबसे बड़ा जो शौक लगा वो तब लगा जब ऋषभ पंत के साथ मिलके वॉशिंगटन सुंदर ने रन भागा, क्योंकि वो रन ना, पता नहीं यार वो रन कैसे भाग लिया। हम लोग के जब पैर में चोट लगती है, कहीं भी चोट लगती है, पैर हम लोग टिका तक नहीं पाते हैं, और वो टूटे हुए पैर से रन तक भाग रहा था। ड्राइवें मारी हैं, छक्के मारे हैं, ये कारनामा सिर्फ ऋषभ पंत ही कर सकता है, क्योंकि माइंड उस तरीके से चलता है, उस तरीके से जज्बा है। ये बंदा पिछले 3 चोटें ऐसे बाहर आया उनसे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कह दिया कि 2 से 2.5 साल आपको लगेगा बेड रेस्ट, आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत की जो रिकवरी थी वो सिर्फ 1 साल के अंदर हो गई, और वो फिर से टीम में अंदर आ गए, जो बहुत बड़ा मिरेकल था, सीरियसली मिरेकल था, क्योंकि जान को चकमा दे के आ रहे थे ऋषभ पंत। उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में उंगली में चोट लगती है, तब भी बल्लेबाजी करने आते हैं, पेन किलर खा के, इंजेक्शन लगा के बैटिंग करने आते हैं, और वो बंदा वहां पे 50 से ज्यादा रन मारता है। हाँ, दूसरी इनिंग बल्ला नहीं चला, लेकिन ऋषभ पंत ने कमाल करा था तीसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि चोट में बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा जो रिस्पेक्ट ऋषभ पंत की बड़ी है वो इस चौथे टेस्ट मैच की इनिंग से बड़ी है। इतने दर्द में रन भागना और उसके बाद 54 रन की हाफ सेंचुरी मारना, ये पूरी तरीके से मिरेकल है। और जब भी इसके बारे में अब सोचा जाएगा ना, सीधे सीधे रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि जब भी इंडियन टीम अब इस ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला करेगी तो ऋषभ पंत की इस पारी की बात जरूर होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए ये जो पारी है ये बहुत सारी 100 से बढ़कर है। इस तरह की बल्लेबाजी करी है ऋषभ पंत ने। अगर ऋषभ पंत बैटिंग करने आते और भाई 37 के बाद 1 रन भी ज्यादा नहीं बनाते, तब भी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा रहती, क्योंकि ऐसी पारियों के लिए, ऐसे जिगरे के लिए बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा दम चाहिए होता है। हमने सुना है, देखा है अनिल कुंबले के बाद कि जॉ में फ्रैक्चर के बाद भी अनिल कुंबले बॉलिंग करने आए थे और फिर ब्रायन लारा को LBW करा था। उसके बाद हमने महेंद्र सिंह धोनी को कमर में आइस पैक लगाते हुए बैटिंग करते हुए भी देखा है। अब हमने ऋषभ पंत को भी एक टूटे हुए पैर के साथ बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी मारते हुए देख लिया है, जो मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना, वो चाहे जान पे आ जाए चाहे किसी पे आ जाए, वो बैटिंग करने जरूर आते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये ऋषभ पंत के जो 12 से 13, 15 रन उन्होंने जोड़े हैं ना, ये बहुत बड़े रन है मेरे लिए, तो सीरियसली बहुत ज्यादा बड़े रन है। क्योंकि यार जब हम हिंदुस्तानी तारीफ करते हो समझ में आता है कि हमारे देश का प्लेयर है, इसलिए हम लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड का क्राउड तारीफ करने पे आता है, तो मतलब आपने कुछ ना कुछ कारनामों तो करा है। दिनेश कार्तिक से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक सबने तारीफ करी है। बेन स्टोक्स घूर के देख रहा था कि ये बंदा रन कैसे भाग रहा है। उसके बाद जो रूट भी ऋषभ पंत से हाथ मिला के गए, और इंग्लैंड का पूरा क्राउड ऋषभ पंत के लिए ऐसे तालियां बजाए जैसे उसने 300 रन की नॉट आउट पारी खेल के वो पवेलियन वापस लौट रहा है। इसीलिए इस 50 रन की पारी के मायने बहुत ज्यादा हो। तभी मैं कह रहा हूं कि जब जब इंडिया अब ये ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच खेलेगी, टेस्ट मैच खेलेगी, तो ऋषभ पंत की बात तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा पैशन, ऐसा एटीट्यूड मैंने बहुत समय बाद देखा है। आखिरी में शायद रोहित शर्मा का जब अंगूठा टूटा तब देखा था, विराट कोहली जब आईपीएल में स्टिचेस के बाद रन मारे तब देखा था, लेकिन जो काम अब ऋषभ पंत ने करा है भाई, वो एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है, क्योंकि ये बंदा पूरी तरीके से फाइटर है। इस मैच में ऋषभ पंत एक और बार बैटिंग करेंगे, अब अगले मैच के लिए रूल्ड आउट तो हो जाएंगे, लेकिन ये जो पारी थी ये पूरी तरीके से रोंगटे खड़ी करने वाली पारी थी। मजा आ गया और सल्यूट है ऋषभ पंत के जज्बे को। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।